नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेस्ट बंगाल, आसाम और तमिलनाडु में आज पहले चरण के मतदानों की शुरुआत हो चुकी है और ममता बनर्जी को अपनी डर का और उनका जो हार का डर है वो सताने लगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि देश की जनता ममता बनर्जी की हरकतों को और बयानों को देखकर ये बोल रही है। आज ममता बनर्जी स्टेज पर खड़े होकर इस तरीके का बयान देती हैं और वो ये कहती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश जाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना है। इसमें ममता बनर्जी को जो डर सता रहा है वो साफ आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की विजिट जो अभी से 4 महीने पहले ही तय हो चुकी थी कि पीएम नरेंद्र मोदी इस डेट को बांग्लादेश जाएंगे, वहां की जो पीएम है हसीना शेख उनसे मुलाकात करेंगे, पर वो जो विजिट है पीएम नरेंद्र मोदी की उसका डर भी आज ममता बनर्जी को किस तरीके से सता रहा है वो आप इस बयान से देख सकते हैं। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि अभी के जो 2019 के लोकसभा के इलेक्शन थे उस टाइम पे बांग्लादेश से ही एक एक्टर आया था टीएमसी को सपोर्ट करने के लिए और उस एक्टर का वीजा कैंसिल करवा दिया था भाजपा की तरफ से। तो ममता बनर्जी इसके बाद ये कहती हैं कि आज जो पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि जो बंगाल गए हैं, बंगाल का जो दौरा है उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का वीजा कैंसिल कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो स्टेटमेंट आई है इसके बाद सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की तमाम तरीके से खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। लोग मजाक बना रहे हैं कि ममता बनर्जी को हार का डर इस तरीके से सताने लगा है कि वो ये भी नहीं समझ पा रही हैं कि जिस व्यक्ति का यानी कि जो बांग्लादेश का एक्टर टीएमसी को सपोर्ट करने के लिए आया था वो सिर्फ एक नागरिक था बांग्लादेश का और पीएम नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका वीजा किस तरीके से कैंसिल हो सकता है। और ये जो विजिट है उनकी ये चुनाव से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। ये जो दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का ये 4 महीने पहले से ही तय था कि पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाएंगे। अगर हम इस विजिट के अलावा दूसरी भी बात करें तो ममता बनर्जी ने यहाँ पर कई तरीके के आरोप लगाए और आरोप जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कभी टीएमसी की तरफ से ये कहा जाता है कि आज जो मतदान किए जा रहे हैं ईवीएम में खराबी है, बीजेपी को ही सारे वोट चले जाएंगे, इस तरीके की चीजें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो कभी ममता बनर्जी बीजेपी के ही जिला उपाध्यक्ष को कॉल करके उनसे किस तरीके से प्लीड करती हैं और उनसे कहती हैं कि आप मेरे लिए प्रचार करो। बल्कि ज़ाहिर सी बात यह है कि वो जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी का उन्होंने मना कर दिया कि आपने मुझे कॉल किया, मैं इस बात से प्रसन्न हूं और मुझे खुशी है कि आपने मुझे कॉल की, पर मैं बीजेपी को इस तरीके से धोखा नहीं दे सकता। और उसके बाद जो ऑडियो क्लिप ममता बनर्जी की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो आप हम सभी लोग देख सकते हैं कि ममता बनर्जी इस वक्त कितनी ज्यादा घबराई हुई हैं। अगर हम बंगाल के इस पहले चरण की शुरुआत से ही बात करें तो जब से इलेक्शन कमीशन ने ये डेट रखी है और उनकी तरफ से कहा गया था कि हम ये जो बंगाल में होने वाले चुनाव है ये 8 चरणों में होंगे, उसके बाद से ही ममता बनर्जी को, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि देश की जनता की तरफ से ये आवाजें आ रही है कि शायद ममता बनर्जी को अपनी डर पहले से ही दिखाई दे रही है, इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है तो ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है। और आज यही ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की विजिट को लेकर ये कहती है, मैं कैंसिल करवाना चाहती हूं पीएम नरेंद्र मोदी का वीजा और इस बात की शिकायत करूंगी मैं इलेक्शन कमीशन से। और यहां पर जो ईवीएम को लेकर जितनी भी बातें कही गई उसकी जो शिकायत है वो भी ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी इलेक्शन कमीशन से करने के लिए जा रही है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आज बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय भी उनसे मुलाकात की, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मुलाकात की, जो कि आज शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से यह भी कहना है कि ये जो हमला हुआ है वो टीएमसी के गुंडों ने करवाया है। महज ये बात जांच का विषय है, इसके बाद जो भी अपडेट आएगी वो हम अपने आप चैनल पे आपको जरूर दिखाएंगे। पर आज जो पहले चरण की जो चुनाव है इसमें जो खींच दिखाई दे रही है ममता बनर्जी की, अगर हम इसकी बात करें तो आज पहला मतदान है आसाम में भी है, तमिलनाडु में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है। पर कहीं से भी ज्यादा आज कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कही बात, सालों में ये पहला ऐसा एक इलेक्शन है जब बंगाल में कम से कम हिंसा देखी गई है इलेक्शन वाले दिन। और आज ये भी बात है कि ममता बनर्जी की तरफ से यानी कि टीएमसी की तरफ से जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर वो शायद इसीलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि हमेशा पिछली बार से ज्यादा अब की बार
बंगाल में बढ़ चढ़कर वोटिंग हो रही है, जिसमें महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। 70% तक वोटिंग हो चुकी है। तो शायद ये भी बहुत सारी कारण है जिससे ममता बनर्जी इस तरीके से खिसियाई हुई दिख रही हैं, जो इस तरीके से वो तमाम तरीके की बातें कर रही हैं। अगर हम इस सारे पैरेलल की बात करें, वेस्ट बंगाल के चुनावों की बात करें, तो ममता बनर्जी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को आज ये भी कहा गया कि जो पोलिंग बूथ है, जहां पे वोटिंग बूथ है, जहां पर वोटिंग हो रही है, वहां पर नंदीग्राम में बीजेपी अपने गुंडों को भेजकर जनता को डराने धमकाने का काम कर रही है। दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी के भाई के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले को लेकर भी बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि टीएमसी के गुंडों ने ये सब करवाया है। क्योंकि अगर हम भी पुराने टाइम में, यानी कि जो पिछले टाइम में बंगाल में इलेक्शन हुए या फिर इस तरीके की वोटिंग हुई, उसमें हमेशा हमने देखा कि कभी भी शांति प्रिय तरीके से कभी भी बंगाल में वोटिंग नहीं हुई, हमेशा ही हिंसा हमको देखने को ही मिली है। तो ये शायद पहला ऐसा टाइम है जिस टाइम पे बहुत ही कम हमें हिंसा देखने को मिली है। शायद इस बात का अंदाजा पहले से इलेक्शन कमीशन को था, इसीलिए बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर टीएमसी की तरफ से काफी ज्यादा बवाल तो हुआ था, पर बवाल के बाद भी आज बंगाल में वोटिंग हो रही है और ममता बनर्जी का जो डर है वो डर बढ़ता ही जा रहा है। कभी ममता बनर्जी नंदीग्राम में जाकर जब उनके पैर में चोट लग जाती है तो वो ये कहती हैं कि मेरे पैर में खंबे से नहीं लगी, बल्कि कुछ 4-5 गुंडों ने आकर मुझे पीट दिया, मुझे मारने की कोशिश की गई। टीएमसी की तरफ से भी इस तरीके की शिकायत की जाती है कि ममता बनर्जी के ऊपर नंदीग्राम में हमला हुआ है। नंदीग्राम का जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा कड़ा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो कि कभी टीएमसी में और ममता बनर्जी का दाहिना हाथ कहे जाते थे, आज वो ममता बनर्जी के ही खिलाफ बीजेपी की साइड से खड़े हैं। तो नंदीग्राम में जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा कड़ा होने वाला है और नंदीग्राम को लेकर ही इसीलिए तमाम तरीके की चीजें कही जा रही हैं, क्योंकि नंदीग्राम ही इस बार मेन जगह है जहां से जो है राजनीति इस बार की डिसाइड होगी कि वेस्ट बंगाल का आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि इस बार 2 मई आई और ममता दीदी गई और तमाम तरीके की चीजें हैं। बेशक बात है कि ममता बनर्जी की तरफ से इस बार काफी ज्यादा प्रयास किए गए। ममता बनर्जी जो कभी नवरात्रों के टाइम पे दुर्गा पंडाल नहीं लगने देती थी, इस बार ममता बनर्जी ने चंडी पाठ भी करके देख लिया। तमाम तरीके की चीजें हैं जो ममता बनर्जी के द्वारा की गई। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी जिस तरीके के एलिगेशन बीजेपी के ऊपर या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा रही हैं, क्या इनका कुछ फायदा ममता बनर्जी को पहुंचेगा। राजनीति करने के लिए जो चीजें अपनाई गई, अब देखना यह होगा क्या ये सारा जितना भी परपंच रचा गया अपने वोटों को गेन करने के लिए, क्या ये सारी चीजें ममता बनर्जी को फायदा पहुंचा पाएंगी या फिर नहीं। आने वाले चुनाव अभी 7 और चरण रह गए हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी तो सिर्फ पहले ही चरण का मतदान आज शुरू हुआ है और ममता बनर्जी इतनी ज्यादा खिसियाई हुई दिख रही हैं। इस पर हम आपको जनता का भी रिस्पॉन्स बताते हैं, जो अभी पीएम नरेंद्र मोदी की जो बांग्लादेश की विजिट है उसको लेकर जो कही गई है। आपको बताते हैं कि इससे पहले संजय राउत ने भी यही बात कही थी, जो महाराष्ट्र में बैठकर ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो विजिट है बांग्लादेश में, इससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है और शायद यही डर सताने लगा है ममता बनर्जी को और इसीलिए ममता बनर्जी ने भी यही कहा है कि यहाँ पर जब वोटिंग चल रही है तो पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर जाके और बंगाल की बातें कर रहे हैं, मतलब वहां से यहाँ के चुनावों को वो प्रभावित करना चाहते हैं। पर जो विजिट 4 महीनों से ही तय थी तो उसमें इस इलेक्शन से क्या लेना देना। मतलब खास बात यही है कि अगर महाराष्ट्र से ममता बनर्जी को सपोर्ट मिल रहा है तो कुछ ना कुछ बातें तो आपस में होती होंगी। और ये भी बात है कि जितना भी विपक्ष जो आज ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहा है, चाहे फिर वो अखिलेश यादव की तरफ से आई हुई बातें होंगी, सूत्रों से खबरें तो ये भी आ रही थी कि अखिलेश यादव भी कुछ दिनों में बंगाल जा सकते हैं ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए। एक तरफ शरद पवार 1 अप्रैल से वहां पर कैंपेन करेंगे, संजय राउत पहले से ही उन्हें समर्थन दे चुके हैं, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा पहले से ही बंगाल में कोई भी रैली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो साफ बात है कि जब दिल्ली में इलेक्शन थे तब भी कांग्रेस की तरफ से कुछ खास ज्यादा कोशिश नहीं की गई थी, क्योंकि पीछे के दरवाजे से केजरीवाल को सपोर्ट किया जा रहा था। महज बात यह भी है, जो जनता की तरफ से एक सवाल उठ रहा है कि जब इतना ज्यादा विपक्ष में से सपोर्ट मिल रहा है ममता बनर्जी को, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को आखिरकार बीजेपी के जिला
उपाध्यक्ष की क्या जरूरत पड़ी और क्यों ममता बनर्जी को बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी कि उन्होंने उसे कॉल किया और अपने लिए कैंपेन करने की बात तक कह दी। तमाम सारी बातें हैं और जितनी भी बातें आजकल ममता बनर्जी की तरफ से कही जा रही हैं उसको लेकर जो जनता का रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा देखने लायक है। जनता इस बार ये कह रही है कि ममता बनर्जी को हार का डर है वो अभी से दिखने लगा है और इसीलिए ममता बनर्जी इस तरीके की बातें कर रही हैं। अगर वीजा की बात हम कहें, पीएम नरेंद्र मोदी के जो वीजा को लेकर ममता बनर्जी ने बात कही है उसको लेकर जनता का कहना है कि ममता बनर्जी में शायद समझ की कमी है, इसीलिए वो पीएम नरेंद्र मोदी का वीजा कैंसिल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है। क्योंकि कभी वो पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी करती हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि जो दस्तावेज हैं, जो पुरानी फाइलें हैं वो भी टीएमसी के द्वारा कहीं गायब की जा रही हैं या फिर डिलीट की जा रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लेकर जो जनता का कहना है कि फाइलें इसीलिए डिलीट की जा रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स की कितनी रेडें पड़ेंगी और कितने ज्यादा खोजबीनें हो सकती हैं। शायद उन सारी चीजों को, जो लंबा फ्यूचर देखा जा रहा है, जो आगे तक की चीजें देखी जा रही हैं, शायद उन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते टीएमसी की तरफ से जो फाइलें डिलीट की जा रही हैं और जो छुपाई जा रही हैं, शायद वो इन्हीं सब चीजों की वजह से है क्योंकि ममता बनर्जी को अपनी हार का डर अभी से ही दिखने लगा है।